हाँ जी। ब्रह्मा का वो अज्ञान के अन्याय का बात थी ना, उसकी निशानी क्या है? ब्रह्मा की अज्ञान अंधकार वो अज्ञान अंधकार की अंधकार रात में पाप आएगा ना, उसकी निशानी क्या है? हाँ, उसकी निशानी ये है कि सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है, वो तो मानेंगे। इसके अलावा जो ब्रह्मा की गोद में पलने वाली 9 कुड़ियाँ हैं, वो भी अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूबी हुई हो हैं या नहीं। इसके अलावा जो अपन को सूर्यवंशी बच्चे कहते हैं, एडवांस पार्टी कहते हैं, वो भी अंत में अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं या नहीं डूब जाते? फिर नहीं, उसका निशानी क्या है? यही निशानी है कि कोई भी नहीं रहता जो उस प्रैक्टिकल में आए हुए पतित पावन बाप को प्रैक्टिकली स्वीकार करे कि आया हुआ है। माया किसी को भी नहीं छोड़ती, अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती। वो भी अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते। तो ये निशानी नहीं हुई। कोई कहे जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जहाँ सूर्य होता है वहाँ सूर्यवंशी बच्चे होते हैं, वो कैसे अज्ञानता के अंधकार में डूब जाएंगे? तो इसका जवाब है कलयुग के अंत में सब आसुर बन जाते हैं या कोई देवता रह जाता है? जब सब आसुर बन जाते हैं तो महाकाली जिसके मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सवार हो जाता है, महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं ना, वो अधूरा चंद्रमा जिसके मस्तक पर सवार हो जाता है, जिसे महाकाली कहा जाता है, महान अज्ञानता के अंधकार की काली देवी, वो सब असुरों का संहार करती है या किसी को छोड़ती है? हैं? हैं? असुरों का संहार करती है या नहीं करती है? संहार का मतलब क्या है? सबको ऐसे अज्ञान के अंधकार में डुबोती है कि सब अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो निशानी नहीं हुई। परम ब्रह्मा और ब्रह्मा, परम ब्रह्मा है, जगत पिता है, परम ब्रह्मा है ना। आज के क्लास में है ब्रह्मा का निशानी कर दिए ना। हाँ बाबा, क्या भारत और ब्रह्मा दोनों अलग अलग है ना। भारत और ब्रह्मा दोनों अलग अलग हैं। भारत और परम ब्रह्म हाँ, ये अलग अलग है।
बस। ब्रह्मा अलग है, प्रजापिता अलग है। ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक का ही नाम होगा। ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन है? परम माने बड़े ते बड़ा, परे ते परे। माना वो प्रजापिता ही परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो जो ब्रह्मा के रूप में सबसे बड़ा पार्ट बजाए ब्रह्मा नामधारियों के बीच में, वो ही परम ब्रह्म हुआ। बाबा, आज के मुरली में भारत को माता कहते हैं। भारत को माता ही कहते हैं। हाँ, आज की वाणी में क्या हमेशा ही भारत माता कहा जाता है? भारत पिता थोड़ा ही कहा जाता है। हाँ, अन्य देशों को पिता नहीं, वो प्रवृत्ति मार्ग के है ही नहीं। माता प्रवृत्ति मार्ग को ज्यादा निभाने वाली होती है या पिताएं होते हैं? है? अरे, प्रवृत्ति मार्ग को निभाने में माताएं आगे होती हैं या पिता होते हैं? माताएं होती हैं। और उन माताओं में भारत माता सर्वोपरि है। ऐसे तो जगदम्बा भी माता है, लेकिन जगदम्बा सारे जगत को इंट्रोड्यूस करती है, विश्व धर्मों की माता है। और भारत माता विश्व धर्मों की माता नहीं है। किसकी माता है? जो भा माने रोशनी, रत माने लगी रहे, ज्ञान की रोशनी में जो लगे रहते हैं, वो टाइटल है उस माता का। क्या टाइटल है? सभी देश भौतिकता में आगे जाते हैं कि आत्मा की गहराई में आगे जाते हैं। आत्मा के अंदर, आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, इस बात को जानने में आगे जाते हैं, या 5 तत्वों की दुनिया का अवगाहन करने में आगे जाते हैं। वो भौतिकवाद में आगे जाते हैं। और भारत आध्यात्मवाद में आगे जाता है। और बाबा, सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्म में नहीं होते है। शिव बाबा, शिव बाप सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा कहाँ का वासी हो गया? सूक्ष्म वतनवासी हो गया। उसमें नहीं आते हैं। किसमें आते हैं? जो साकार ब्रह्म है उसमें आते हैं। नहीं बाबा, उसने ऐसा लिखा है ना, सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता है। हाँ, वो तो संपूर्ण हो गया ना। जो संपूर्ण है वो विकारी होगा या निर्विकारी? वो निर्विकारी होता है, संपूर्ण में। हाँ, ये सूक्ष्म वतन में संपूर्ण पढ़ लो। वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता। पेज नंबर 24 में सही। हाँ, वो संपूर्ण हो गया, माना शरीर के जो हिसाब किताब है वो उसके साकार शरीर के संपूर्ण हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना, इसलिए बोला संपूर्ण। बाकी ऐसे थोड़े ही कि सूक्ष्म शरीर का हिसाब किताब पूरा हो गया। अभी सूक्ष्म बंधन है या नहीं है? सूक्ष्म बंधन है, उसमें नहीं आते हैं। जो सूक्ष्म वतनवासी हैं वो फरिश्ता होते हैं। फरिश्ताएं पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं?
पतित होते हैं या पावन होते हैं? पावन में आता हूँ, पतित में आता हूँ। और बाबा हर चीज को सतो रजो तमो में बांटा जाता है, तो माया भी सतो रजो तमो में आती है। हाँ, तो उसका निश्चय कैसे? माया का सतो प्रधान क्या हो सकता है? माया का सतो प्रधान रूप वो है जो माया फिर भी ब्रह्मा बाबा के मम्मा के अनुकूल चलती थी। और तमो प्रधान वो रूप है जिसमें एकदम हर बात में विरोधी चलती है। तमो प्रधान रूप वो है जब माया भी अपने को तंग हुआ महसूस करती है, हारा हुआ महसूस करती है, फिर उसमें इतना स्वाभिमान नहीं रहता कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ। वो स्वाभिमान की कमी हो जाती है। स्वाभिमान अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है? अच्छी चीज़ है। जब ऐसे स्वाभिमान की कमी हो जाती है तब फिर वो प्रकृति का आधार लेती है, प्रकृति से हाथ मिलाती है। नहीं तो मैं अकेले ही सब कुछ हूँ। भगवान एक होता है या दो? खुदा तो खुद ही है, फिर खुद ही टूट जाती है, फिर प्रकृति का आधार लेती है। और बाबा 2016-17 में प्रत्यक्षता करके सुना, उसमें ऐसा तो किस चीज? बाबा ने बोला तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगाते हो। तो तुम बच्चे किन बच्चों से बोला? दुनिया वाले 500 करोड़ से बोला, ब्रह्मा की गोद में पलने वाले कुखवंशावली ब्राह्मणों से बोला, या मुखवंशावली सूर्यवंशी बच्चों से बोला? किसके लिए बोला है? सूर्यवंशी बच्चों से बोला। और ये सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके कब से प्रत्यक्ष होते हैं? 76 ये बढ़ाते जाते आप पढ़ते जाते। 76 से क्यों? 74, 73 से क्यों नहीं? इसलिए कि बाबा ने ही अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है। सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो बाप के बच्चों का भी प्रत्यक्षता वर्ष है। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। लक्ष्मी नारायण का भी जन्म उसी टाइम बताया, क्योंकि नारायण वाली जो आत्मा है वही आधार बनती है असंपूर्णता की स्टेज में। तो सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, बच्चों का प्रत्यक्षता वर्ष। वो एडवांस के बच्चे कहो, रुद्रमाला के बच्चे कहो, सूर्यवंशी बच्चे कहो, सन 76 से प्रत्यक्ष होना शुरू होते हैं। इसलिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम? 40 से 50 वर्ष लगता है। माने 40 वर्ष पूरे होते हैं कब? 76 के बाद हैं 2016।
लेकिन सन 76 के साथ संपूर्णता वर्ष भी जोड़ दिया। सन 76 में प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन संपूर्ण नहीं। संपूर्णता वर्ष बताया सन 77, तो सन 77 से लेकर के 40 वर्ष ऐड किए, कितना आया? 2070 पूरा होगा तो 2018 भी आ जाएगा। तो कोई तो बच्चे होंगे नंबरवार जो 40 वर्ष पूरे होते ही संपूर्ण बनेंगे। जो बच्चे संपूर्ण बनेंगे उन्हीं बच्चों के आधार पर नाम दिया है महाशिवरात्रि, जिसके लिए बहुवचन शब्द यूज किया, उन और उनके। अभी मुरली में अनु और उनके बोला ना। और बाबा ये माता जी हाँ, माता जी पूछ रहे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको छोड़ो। दोनों को पूछ रहे, प्रजापिता जरूर है ना? प्रजापिता ब्रह्मा, साधारण मनुष्य। वो नहीं बाबा, ये इधर है ना, प्रजापिता जरूर है ना, ये वे माता जी पूछ रहे। कहाँ है जरूर? इधर है ना। प्रजापिता नहीं, वर्षा देने के लिए जरूर ब्रह्मा के तन में आवेंगे। ये प्रजापिता ब्रह्मा है। कौन? जिसके द्वारा वर्षा मिलता है। आवेंगे किसके तन में हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आवेंगे। कब आवेंगे? हैं? भविष्य में आवेंगे। ऐसे नहीं 69 तक आए थे, आवेंगे या आए थे? आवेंगे। सूक्ष्म मतरवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। 69 18 जनवरी को कौन सूक्ष्म मतरवासी बना? दादा लेकर आए ब्रह्मा सूक्ष्म मतरवासी। उसमें थोड़े ही आवेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे। कैसी जा? जा माने जन्म लेने वाली, प्रजा माने प्रकट रूप से जन्म लेने वाली है? ये सारी सृष्टि प्रजापिता की प्रजा है ना। तो असलियत में प्रजा कौन है? जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेती है। प्रकट रूप का मतलब क्या है? प्रकट माने प्रत्यक्ष। प्रकष्ट 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 रूप माने क्या है? प्रकट रूप से प्रकट का मतलब क्या है? प्रकट माने प्रत्यक्ष, प्राकट्य। प्रकष्ट ये जो शब्द है ना बाबा, प्रकाष्ट शब्द का अर्थ क्या है करके पूछ रहे हैं। प्रकष्ट, प्रकष्ट माने अत्यंत आकर्षित करने वाला रूप। सारी दुनिया को वो प्रजा आकृष्ट करेगी अपनी तरफ। नहीं समझ में आया? जब ऐसी प्रजा प्रत्यक्ष होगी संसार में, जो प्रकट रूप से जन्म लेने वाली प्रत्यक्ष होने वाली प्रजा है, वो सारी दुनिया के 500 करोड़ मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। उसको कहते हैं प्रकृष्ट। तो बोला वहां सूक्ष्म वतन में थोड़े ही प्रजा रचेंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्थूल में हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी स्थूल में है। ये राज की बात बैठ समझो।
इसमें राज भरा हुआ है, बिना समझे समझ में नहीं आने वाला। 72 की मुरली है। और नीचे का पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य में प्रवेश करता हूं। इनमें प्रवेश करके कहते हैं। इनमें क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि जो असल प्रजापिता है वो भी है और टाइटलधारी भी। टाइटलधारी जो ब्रह्मा है, प्रजापिता जिसका टाइटल मिला, वो भी है। इनमें प्रवेश कर कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले साधारण मनुष्य में प्रवेश करता हूं। माना 47 में जिस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके मुरली चलाई, वो साधारण मनुष्य तन था कि गोरा चिट्ठा हट्टा कट्टा बड़ा साहूकार असाधारण मनुष्य था। है संसार के हिसाब से साधारण था या असाधारण था? असाधारण था। भगवान गरीब निवाज है यह साहूकार निवाज है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में गरीब निवाज बाप प्रत्यक्ष नहीं होते भगवान के रूप में, पतित शरीर में आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। संपूर्ण शब्द का मतलब ये नहीं है कि सूक्ष्म शरीर से भी संपूर्ण हो गया। जो सूक्ष्म मन बुद्धि है वो पवित्र हो गई, क्योंकि मन बुद्धि में अभी भी बैठा हुआ है क्या? गीता का भगवान मैं हूँ, मेरे अलावा इस सृष्टि में साकार रूप में गीता का भगवान और कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसी मन बुद्धि पतित है या पावन है? शरीर की बात नहीं, शरीर से तो संपूर्ण हो गया। शरीर के आधार पर कोई से भी हिसाब किताब नहीं रहा। तो सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। ये भी 72 की मुरली। लो हाँ, बाबा को संपूर्ण बनाने के लिए 50 साल चाहिए ना? हैं? 50 साल में वो संपूर्ण बन जाते हैं। 50 साल संपूर्ण बनने के लिए? हाँ, पहली 69 से पहली जनरेशन का जो मुखिया है वो 40 साल में संपूर्ण, और जो उसके बाद दूसरी जनरेशन आएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी चंद्रवंशियों की, उसके लिए बोला 50 साल। नहीं, अभी ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ दिया 69 में, उसको 69 से गिनेंगे तो 18 में हो जाता है ना 50 साल। 69 से गिनेंगे तो 2018 69 में क्यों गिनेंगे? 69 में तुम बच्चे कहेंगे। फिर वो 69 से 69 में जिसने शरीर छोड़ा उनको तुम बच्चे कहा क्या? नहीं कहा। ये तो तुम बच्चों के लिए बोला है। क्या? 40 से 50 वर्ष। उसमें ब्रह्मा की सोल भी आ गई, क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी उसमें प्रवेश होकर के कार्य कर रही है, इसलिए तुम बच्चे बोला। नहीं बाबा, 69 में वो शरीर छोड़ने के बाद फिर किधर गया वो? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में उसको 50 साल हो जाता है ना? हो, सूक्ष्म वतन में 50 साल हो जाता है,
लेकिन उसके लिए बोला नहीं 40 से 50 वर्ष तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगेंगे। सूक्ष्म वतन सन 69 18 जनवरी से जोड़ेंगे तो 60 साल हो जाएंगे 2028-27 में, या 50 साल होंगे फिर। और ज्ञान सूर्य प्रकट होने से पहले और बाद में सुख शांति का प्राप्ति क्या होगा? ज्ञान सूर्य प्रकट होने से पहले और बाद में सुख शांति का प्राप्ति का अंतर क्या होगा? यही अंतर होगा कि जो देखेगा ज्ञान सूर्य को इन आंखों से उसको खुशी आ जाएगी कि मेरा बाप आ गया, परमपिता परमात्मा गॉडफादर आ गया। जो नहीं देखेंगे, कानों से नहीं सुनेंगे, उनको वो खुशी नहीं आएगी। अंतर नहीं हुआ है? हाँ? और हाँ जी, ना बाबा वो सभी दुनिया को मालूम करते हुए बाहर दुनिया वालों को भी 2018 में प्रत्यक्ष होंगे तो हद की दुनिया और बेहद की दुनिया में सबको भी मालूम होगा कि नहीं ऐसा? हद की दुनिया वालों को माने जो ब्राह्मण नहीं है, बाहर से और बेहद की दुनिया वाले जो ब्राह्मण हैं उनमें भी नंबरवार मालूम होगा कि सबको एक साथ मालूम होगा, नंबरवार होगा। और तो बाबा को पूछा क्वेश्चंस जैसे कि हम अभी एडवांस में है और ये हमारा परिवार हम सबको मालूम पड़ेगा, तो बाहर की जो दुनिया आश्रम को इकट्ठा नहीं मालूम पड़ेगा, न इकट्ठा आश्रम के सब लोगों को एक ही मुकर्रर सेकंड में सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी माया। टाइम अलग अलग होगा या एक ही सबका टाइम होगा? अलग अलग टाइम होगा, तो निश्चय आने में, निश्चय बैठने में भी अलग अलग टाइम होगा। और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन बोले ना, कब से कब तक है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बोले ना, कब से कब तक? ब्रह्मा का दिन तब से कहेंगे जब से ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ जाए क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है, मैं नहीं हूँ। कब बैठेगा? ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा का दिन तब कब बैठेगा? बैठेगा तब के बाद ब्रह्मा का दिन। हाँ, ब्रह्मा का दिन कब से होगा? संपूर्ण 2018। हाँ, वहां से ब्रह्मा का दिन शुरू होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्रह्मा का पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाएगा। क्या? हाँ, उनको अपने पार्ट का पता चल जाएगा कि मेरा भगवान का पार्ट नहीं है। तब तक ब्रह्मा का रात है 2018 तक ब्रह्मा का रात। हाँ, 2018 के बाद ब्रह्मा की रात से दिन शुरू हो जाएगा। और बाबा गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आप रे गोविंद दियो, बताइए इसका क्या? गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लागो पाए वो तो बराबर है बाबा, लेकिन बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों पास में खड़े हैं। हाँ हाँ, पता नहीं है कि ये भगवान है करके, गुरु ने बताया नहीं। गुरु साकार होता है या निराकार? अभी तो तभी तो क्या नहीं, अभी हम मान रहे, पहले हमने जो गुरु किए जैसे कि हमारे पहले की बात छोड़ दो, पहले तो अज्ञान में थे, अभी की बात करो। अभी तो गुरु साकार होता है या निराकार? सदगुरु जिसे कहते हैं वो तो सदगति करने वाला, साकार शरीर की सदगति करेगा या
आत्मा की सदगति होगी सिर्फ। दुर्गति शरीर से होती है, सदगति शरीर से साथ होती है कि बिना शरीर की होती है? शरीर के साथ सदगति होती है, शरीर के साथ दुर्गति होती है। तो जो करने वाला है वो स्वयं भी शरीर के साथ होगा या बिंदी होगा, है? और संग के रंग से सदगति होती है, दुर्गति होती है कि बिना संग के रंग के सदगति दुर्गति होती है। संग के साथ बिंदी बिंदी आत्मा का संग हो जाए तो सदगति हो जाएगी? नहीं। सदगति का मतलब भी है कि सभी इंद्रियां सत्य गति को प्राप्त कर लें। वो तो बराबर है, लेकिन हमारे को गोविंद जो बताने वाला है वो तो सदगुरु है ना। तो गौ इंद्र कौन है? गौ माने इंद्रियां, इंद्र माने राजा। इंद्रियों का राजा कौन है? अरे इंद्रियों का राजा, इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला कौन है? फिर और तिरुपति जैसे नंबर लगेगा ना अमाउंट ऑफ में, तिरुपति जैसे नंबर लगेगा ना अमाउंट ऑफ में, वो कब बाबा? वो कब बाबा? जब महाशिवरात्रि प्रत्यक्ष होगी तब बाबा। हाँ बाबा बैल के ऊपर सवारी करता है ना? बैल के ऊपर शंकर का सवारी। बैल के ऊपर शंकर की सवारी। हाँ अभी बैल संपूर्ण होने के बाद करेंगे क्या? नहीं पहले होगा। बैल संपूर्ण होने के बाद सवारी होगी क्या? नहीं। बैल भी संपूर्ण होता है? ब्रह्मा बाबा संपूर्ण होने के ना बाबा। अरे जानवर संपूर्ण होता है कि मनुष्य संपूर्ण होता है? संपूर्ण होता है, मनुष्य संपूर्ण होता है। हाँ मनुष्य ही संपूर्ण होता है। कि वो पाठ बजाने वाला ब्रह्मा बाबा है ना। हाँ हाँ, वो भी पहले मनन चिंतन करने वाला 100% परिपक्व बने तब ना। मननात् मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करता है, कर सकता है, वो मनुष्य है। ब्रह्मा की सोल अब तक भी बच्चा है या मनन चिंतन मंथन करने वाली है? फिर अभी बैल है। बैल से क्या बने पहले? हैं? मनुष्य बने, तब उसकी बुद्धि में बैठे। और शरीर का भोजन क्या है? तो पेट भरता है। शरीर का भोजन पेट भरता है, पेट भरता है, स्थूल पेट भरता है। आत्मा का भोजन याद से नहीं पेट भरता। आत्मा का भोजन है स्नेह, सच्चा प्यार, उसी से पेट भरता है। कितना याद किया तो भी कम है, कितना याद किया भी कम है। कितना याद किया तो भी कम होता है। याद क्या? इतना याद किया तो भी कम हो जाता है, तो बढ़ता नहीं है। इतना भी याद करें तो भी कम हो जाता है, तो बढ़ता नहीं है। हाँ, याद की शक्ति, कोई बैटरी छोटी होती है तो कम भरेगा, कोई आत्मा रूपी बैटरी बड़ी होती है तो उसमें ज़्यादा शक्ति भरेगी। जिसकी आत्मा रूपी बैटरी ही कम जलने वाली है तो उसमें याद प्यार की शक्ति कम भरेगी या ज़्यादा भरेगी? बोलो, हैं? बोलते नहीं, बोलेंगे नहीं? ज्यादा याद किया तो ज्यादा। हाँ, ज़्यादा याद प्यार कौन कर सकेगा? 100% सच्ची याद प्यार कौन कर सकेगा? हैं? आत्मा ही। आत्माओं में भी कौन सी आत्मा? जिसकी बड़ी बैटरी हो, आत्मा रूपी बैटरी, आत्मा रूपी रिकॉर्ड बहुत बड़ा हो, पूरे 84 जन्म लेने वाला परमात्मा हो तो उसमें जास्ती भरेगा। और जो आत्माएं 1-2 जन्म लेने वाली हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर,
उनको तो बाप को पहचानने में ही लंबा टाइम लग जाएगा। पहले पहचानेंगी तब प्यार करेंगी कि बाद में प्यार करेंगे, हैं? या पहले प्यार करेंगे? पहले पहचानेंगी तब प्यार करेंगी। तो पहचानने वालों में जो नंबर 1, भरने वालों में भी वो नंबर 1। और बाबा मुरली ने बोला पिटाई करने तो वही, घर में पिटाई करने तो वही पाप लगेगा। बच्चा गलती करता है तब वो उनको कुछ बोला नहीं, वो भी बोले तो बोला नहीं, ये नहीं कहा कि मत बोलो, बोलो, बिना बोले बच्चा कैसे समझेगा? बोलो भी, लेकिन पिटाई मत करो। उसका कान पकड़ दो, उसको बंद कर दो बाथरूम में। वो छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बच्चा, बड़ा छोटा को तो ऐसा करना, कान पकड़ना, बड़ा को क्या करना? बड़ा बच्चा होता है क्या? जो बड़ा हो गया उसको बच्चा कहेंगे? हैं? हाँ, बेटा हो या बेटी हो, अगर बड़ा हो गया, बुद्धिमान हो गया, तुम्हारे से ज़्यादा बुद्धि हो गई उसमें, तो बच्चा है कि तुम्हारा चच्चा हो गया। और बच्चा भी तुम्हारा वो है जो तुम्हारे कंट्रोल में है। रचना वो जो रचयिता के कंट्रोल में हो। रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में नहीं है और रचयिता उसे अपना रचना समझता है तो उसकी मूर्खता है। उनको डांटना नहीं है? उनको डांटना नहीं। वो सुनेगा तुम्हारी? सुनते नहीं। कैसे सुनेगा? वो कहेगा मूर्ख तुम हो। पाप लगेगा बोलते हैं। जो तुम हमको बच्चा समझती हो, तुम्हारी बुद्धि उतनी नहीं चल रही है, उसकी ज़्यादा चल रही है। तो वो अपनी बुद्धि के आधार पर चलेगा, तुम्हारी बुद्धि के आधार पर चलेगा? उनका बुद्धि में चले। हाँ, फिर बड़ा और छोटा किस आधार पर होता है? ज्ञान के आधार पर, मति के आधार पर। मति माने बुद्धि। आप अपन को रचयिता समझे बैठे, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते। हाँ, और बाबा त्रेता में कृष्ण का एक जन्म ज्यादा होते ना, हाँ। उसी वक्त हमारा पात्र क्या है? हाँ, उसी वक्त हमारा हम बच्चों का पात्र क्या है? आप रुद्रमाला के मणके हैं या चंद्रवंशी बच्चे हैं? रुद्रमाला के मणके संगम युग में एक जन्म ज्यादा लेते हैं या नहीं लेते हैं? एक जन्म ज्यादा होगा ना चंद्रवंशियों के मुकाबले। जब एक जन्म इधर ज्यादा ले लिया तो वहां एक जन्म आपका कम होगा, वहां 12 ही जन्म होंगे। जिन्होंने यहाँ जन्म नहीं लिया लेकिन आत्मा 16 कला संपूर्ण बनी, तो वो आत्माएं त्रेता में 13 जन्म लेती है और उनकी संख्या ज़्यादा होगी। इसलिए बहुतायत के हिसाब से त्रेता नाम पड़ता है, क्योंकि 13 जन्म लेती है जास्ती आत्माएं। और सत्यम शिवम सुंदरम है। उस समय हम आत्मा कहाँ रहते? त्रेता में कहाँ रहेंगी? भारत में ही रहेंगी। माना आप क्या परमधाम रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारा त्रेता होते ना, वो आत्मा भी होते, ब्रह्मा वाली आत्मा त्रेता में ही रहेगी। हाँ? हम लोग कहाँ रहेंगे? आप लोग भी त्रेता में, भारत में ही रहेंगे। हैं? हम भी रहते, वो भी रहते। हाँ, लेकिन आपके त्रेता में 12 जन्म होंगे और उनके 13 जन्म होंगे। और भारत और भरत बोलते हैं ना, तो भी बाप और बच्चा एक है ना। हाँ, भरत की औलाद भारत। भरत माने भरण पोषण करने वाला, भर्तु
खुद भर्तु होगा तो दूसरों का भरण पोषण भी अच्छा करेगा। खुद ही भर्तु नहीं है, भूखा है, तो दूसरों का भरण पोषण अच्छा करेगा नहीं। तो भरत असल में भर्तु विष्णु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विष्णु को। हैं? ब्रह्मा होता है प्रजापिता। भारत ही हाँ, भारत का नाम प्रजापिता का है तो ब्रह्मा का है, तो ये बाप बच्चे। महाभारत जब नाम है और महाभारत किसी युद्ध का नाम है ना, तो जो युद्ध का नाम महाभारत है वो युद्ध करने वाला जिसके नाम पर महाभारत नाम पड़ेगा वो बहुत बड़ा युद्ध करने में प्रवीण होगा या कमजोर होगा। और ब्रह्मा बाबा तो पहले ही जन्म में भाग खड़े हुए थे, सिंध हैदराबाद छोड़ करके कराची भाग गए। जब धोबी घाट को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ भाग गए नहीं भाग गए? तो युद्ध में उनको होशियार कहें या कमजोर कहें? उनके नाम पर महाभारत का नाम लगाना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। और सत्यम शिवम सुंदरम गया हुआ है, तो सत्य तो सही है और सुंदरता किसके आधार पर? सतयुग से सुंदरता का क्या मतलब है? सुंदरता के किस हिसाब से गया? सत्य को ही आप सुंदर समझते हैं कि जो असत्य है उसको सुंदर कहेंगे? हम तो गुणों के आधार पर सुंदरता मानते हैं ऐसे। तो गुण जो है वो सच्चे हैं, सच्ची बात है या झूठी बात है? तो सत्य को ही सुंदर कहेंगे। सत्य ही कल्याणकारी है, असत्य अकल्याणकारी है। जो अकल्याणकारी है वो ही भोंडा है, सुंदर नहीं है। और अग्नि देवता वायु देवता कौन है? अग्नि देवता जो 5 तत्व हैं उनमें एक का नाम है अग्नि देवता। आग है क्या? आग आग क्या करती है? भस्म कर देती है। तो अग्नि देवता वो देवता है जो भस्मसात कुरते यथा, जो भस्म कर देता है। ज्ञान की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है, योगाग्नि कहा जाता है। तो पापों को भस्म करती है। वायु देवता? वायु देवता तीखा दौड़ता है। वायु देवता दौड़ने में बहुत तीखा है। कहते पवन पुत्र। पवन माने वायु। वायु पकड़ने में आती है? नहीं, तो पकड़ने में नहीं आती है लेकिन महसूस होती है? शीतल वायु है, गर्म वायु है, अनुभव में आती है? नहीं आती, अनुभव में आती है। तो ऐसे ही जो वायु देवता है वो शीतलता का या गर्मी का अनुभव कराता है। वायुमंडल में गर्मी भी पैदा करता है, ठंडक भी पैदा करता है, लेकिन अग्नि का साथ देता है तो दोनों बड़े प्रचंड हो जाते हैं। क्या? अग्नि भी बड़ी प्रचंड हो जाती है, विनाशकारी बन जाते हैं। और बाबा वो दोनों ही अलग अलग धर्म में बन जाते हैं क्या? वो देवता है तो अष्ट देवों में उनकी गिनती होगी या नहीं होगी? हाँ है होगी। हाँ, तो फिर
अलग अलग धर्म हुए, धारणाएं अलग अलग हैं, या एक ही जैसी धारणाएं हैं? अलग अलग धारणाएं, अलग अलग देवताएं, अलग अलग धर्मों के पूर्वज हैं। मन वायु देवता कौन सी था और अग्नि देवता कौन सी? अष्टदेवों का चित्र नहीं देखा है? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा? पहले चित्र को देखो। अष्ट देवताएं 8 दिशाओं में दिखाए गए। क्या? उनको देखने से ही पता लग जाता है। और आगे बाबा, साकार में निराकार को याद करना, ये भी रिफाइन होना चाहिए, ये भी रिफाइन होना चाहिए। साकार में निराकार को याद करना, ये भी रिफाइन होना चाहिए, रिफाइन होना चाहिए। क्योंकि 25 साल से चलने वाला माता को 3 दिखाता है, इसलिए साकार में निराकार कम्बाइंड स्वरूप को याद करना वो सही होता है। 30 साल से पुरानी चलने वाली माताओं को 3 दिखाता है। 3 दिखाता है? क्या 3 दिखाता है? साकार में 3 दिखाता है। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई ना, दिखाता है, साक्षात्कार की बात हुई ना। आप ज्ञानी की बात करो। साक्षात्कार करना, स्वप्न देखना, ये तो भक्ति है। भक्ति में ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है। ज्ञान की बात करो, इसलिए कम्बाइंड स्वरूप को याद करना। हाँ जी, बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता, शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही शिव संपूर्ण आत्मा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। कब करेगा? जब साकार में आए। बाबा, आधार रूप में माया दीवार जैसे खड़ी खड़ा ऐसे बीजों में माया कैसे क्या करती? आधार मूर्त में माया दीवार जैसी खड़ी है। आधार रूप में माया दीवार जैसी खड़ी है। दीवार कैसा खड़ा है? दीवार बनकर खड़ी है, दीवार बनकर के खड़ी रहती है। हाँ, बीज रूप में कैसा? बीज रूप में कैसे है? बीज रूप माया नहीं होगी। जब आधार मूर्त माने जड़ों के रूप में माया है, तो माया कभी बीज रूप भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बीज रूप भी होती है। और बीज ज़्यादा पावरफुल होता है या जड़ ज़्यादा पावरफुल होती है? बीज ज़्यादा पावरफुल होता है। बीज अविनाशी होता है और जड़ विनाशी होती है। तो जो आधार मूर्त माया है, वो बीज रूप माया में प्रवेश करके संपन्न बनती है, माने बीज बन जाती है। और अव्यक्तवाणी में ऑस्ट्रेलिया, लंदन विदेशी का नाम दिया है। अव्यक्तवाणी में ऑस्ट्रेलिया, लंदन और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन विदेशियों का नाम है। उसका बेहद का अर्थ क्या है? लंदन और ऑस्ट्रेलिया और लंदन, ऑस्ट्रेलिया और लंदन का नाम है। उनका बेहद का अर्थ क्या है? लंदन माने जो लेन देन बहुत करते हैं ज्ञान की। क्या? ज्ञान की लेन देन शुरुआत से लेकर के अंत तक करते हैं। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी ऊपर, लेकिन ज्ञान की लेन देन जरूर करते हैं। तो भाई पीछे ही है। ऑस्ट्रेलिया माने आस माने बैठना, ट्रे माने थाली, लिया माने ले लिया। जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों का थाल ले लिया, वो ऑस्ट्रेलिया। कहीं जाना आना नहीं पड़ा, भगवान खुद उनके घर में आकर के ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे देता है। जिसको देता है उसका नाम हुआ ऑस्ट्रेलिया। आस माने बैठे बैठाए,
ट्रे माने थाली, लिया माने ले लिया। जिन्होंने घर बैठे बैठाए ज्ञान रत्नों की थाली ले ली, वो हुए ऑस्ट्रेलिया वासी। अफ्रीका की बात नहीं, अफ्रीका की बात नहीं। अफ्रीका भी क्लियर करें। अफ माने अफसोस, री माने हरी, का माने क्या। जैसे बाबा कहते हैं अमेरिका, आ मेरे क्या, आ जाओ तुम मेरे हो क्या, ऐसे अभ्यर्थवाणी में बोला ना। ऐसे ही अफ्रीका, अफ माने अफसोस, आरी माने आरी क्या अफसोस, का माने क्या। अफ्रीका माने अरे क्या अफसोस करते हो एक जन्म के लिए। अरे एक जन्म में साकार में नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन 84 जन्म, 84 जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है मिलेगा। तो अफसोस करने की बात है, दुखी होने की बात है, या आनंद में रहने की बात है। आनंद में रहने की बात है, इसलिए नाम पड़ा अफ्रीका। अक्सर अमेरिका में भी आता है कि असली सेवा अफ्रीका वालों को, असली सेवा अफ्रीका वालों ने करते हैं। तो बाबा ये बीच की दुनिया में ये कैसे लागू होता है? अरे लक्ष्मी कहाँ से निकलती है? हैं? अफ्रीका से निकलती है। और जो लक्ष्मी निकलती है वो असली सेवा करती है या नकली सेवा करती है? असली सेवा प्योरिटी की, प्योरिटी के आधार पर ईश्वरीय सेवा कौन करती है? हैं? अफ्रीका करती है। अरे अब तो 108 देशों की झर्र उड़ गई। अफगानिस्तान, अफ माने अफसोस बताया, गा माने गायन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान स्थान है, अफसोस का गायन करने वालों का स्थान। क्या, किनका स्थान? अफसोस का गायन करने वालों का स्थान। अफगानिस्तान में कौन से धर्म के लोग शुरुआत से लेकर के अभी तक रहे पड़े हैं? हैं? इस्लाम नहीं, मुसलमान। कौन? मुसलमान। तो जब भगवान आते हैं तो किसको अफसोस होता है और किसको बिल्कुल अफसोस नहीं होता है? जब भगवान आते हैं तो कोई ब्राह्मण ऐसे भी हैं, ब्राह्मणों का ग्रुप, कोई ब्राह्मणों की कुरी ऐसी भी है जिनको कोई भी अफसोस नहीं होता। और अफगानिस्तान वालों को कोई नहीं होता, बहुत अफसोस होता है। किसको होता है बहुत अफसोस? है? हमने ऐसा हिंसा का काम क्यों किया और ऐसे देश के ऊपर किया जहां भगवान अल्लाह मियां आते हैं। तो अफसोस हुआ ना। और
ओम शांति।